नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, लगता है नून लीग के सुप्रीमो नवाज़ शरीफ जो कि लंदन में मुकीम है आजकल, उन्हें अब ये लगने लगा है कि हमें हो सकता है जल्द ही इलेक्शन करवाना पड़े। अब ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भले ही चौधरी परवेज़ इलाही ने जो आवाम को बताया, प्रेस वालों को बताया कि जैसे ही इमरान खान कहेंगे मैं 1 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लूँगा, असेंबली डिज़ाल्व कर दूँगा। लेकिन उसके बावजूद उसको 5 दिन हो चुके हैं इस बात को, उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया। और उसके साथ साथ फिर ये पता चला कि उन्होंने इमरान खान को साफ साफ बोल दिया है कि अगर हमें इलेक्शन जीतना है तो हमें कम से कम 4 महीने रुकना पड़ेगा। यानी उन्होंने मार्च तक तो कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई इलेक्शन होने की। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि मुल्क में एक ऐसा तासुर ज़ोर पकड़ता जा रहा था कि नून लीग इंतखाबात से डर रही है, इसीलिए वो अलग अलग किस्म के बहाने ढूंढ रही है कि किसी तरह असेंबली डिज़ाल्व न हो या उनके जो इस्तीफ़े हैं पीटीआई वालों के वो ना आए। तो इसीलिए अभी जनाब नवाज़ शरीफ ने ये फ़ैसला लिया है और उन्होंने राना सनाउल्लाह जो कि पंजाब नून लीग के हेड हैं, उन्हें ये मशवरा दिया है कि आप अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दें इलेक्शन के लिए। और ज़ाहिर है इसके लिए उन्हें पहले तो जो विनेबल कैंडिडेट्स हैं वो शॉर्ट लिस्ट करने पड़ेंगे। हर जगह देखना पड़ेगा कि कौन बंदा है जो हमें हमारी सीट जितवा के दे सकता है। तो इसीलिए वो लोग अभी अपने जो बुनियादी काम हैं इलेक्शन के, उस काम में लग गए हैं। लेकिन हम आपको अभी याद दिलाएं कि 4 दिन केवल हमने आपको बताया था कि जनाब इमरान खान ने कहा है कि 4-5 दिन के अंदर जो है ये असेंबलियां जो है डिज़ाल्व हो जाएंगी। लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है वो, तो इससे तो हमें तो नहीं लगता। और जैसे हालात हैं, जैसे हमने आपको बताया कि चौधरी परवेज़ इलाही ने क्या कहा है, और इसकी वजह से उनके बीच में खटास भी पड़ गई है। लेकिन मजबूरी है, दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए। जनाब इमरान खान को मराहत चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, और चौधरी परवेज़ इलाही को भी वज़रात आला चाहिए। अगर नहीं तो वो खाली 10 मेंबरान के साथ तो वो वज़ीर आला बन नहीं सकते। तो इसीलिए दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो ये जो अलहाक है, जो मतलब मखलूत हुकूमत है, वो चालू है, जारी है। नाज़रीन, इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह ने जुमे के रोज़ यानी आने वाली कल को अपने ओहदेदारान की मीटिंग बुलवाई है लाहौर में, और उसमें वो इस इलेक्शन के बारे में जो है गौर खोज करेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने जो है कानूनी माहिरीन से भी मशवरा किया है, और जिसमें उन्हें यही कहा गया है कि अगर असेंबली तहलील हो जाती है तो फिर इनके पास ऑप्शंस नहीं बचेंगे और इन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए राना सनाउल्लाह और दूसरे जो ओहदेदारान हैं नून लीग के, वो भी इस काम में लग गए हैं। इस सिलसिले में ये भी पता चला है नाज़रीन कि आइंदा माह यानी जनवरी में मोहतरम नवाज़ शरीफ जो हैं लाहौर से लंदन से लाहौर वापस आ रहे हैं, और वो आके खुद ही जो है ये इलेक्शन की कमान खुद ही संभालेंगे। नाज़रीन, कुछ माह कबल पाकिस्तान के एक सहाफ़ी जो कि ARY टेलीविज़न में काम करते थे, अरशद शरीफ, उनका कीनिया में नैरोबी के बाहर एक फार्म हाउस में रह रहे थे।
वहाँ पर एक बस में कहीं जा रहे थे तो उनका कत्ल हो गया। और उसके बाद जैसा हमने सुना कि पीटीआई वालों ने, क्योंकि वो पीटीआई की हिमायत किया करते थे, तो पीटीआई वालों ने ये तासुर देना शुरू किया कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट मुलविस है, जिसको तासुर को दूर करने के लिए फैसल बावड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें कहा था उसने कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं है। तो उसके बाद फिर ये जैसे जांच की गई तो अब तक न तो कीनिया में न तो पाकिस्तान में उसके कत्ल की एफआईआर फाइल की गई है। तो अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने ये सुओ मोटो नोटिस लिया इसका, और सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को ये हुक्म दिया कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर जो है एफआईआर फाइल करें और उसकी एक कॉपी कोर्ट में जमा कराएं। अच्छा, इसके साथ उन्होंने एक बड़ी बेंच भी बनाई है, 5 रुकनी बेंच बनाई है, जो इस बात की तहकीक करेगी कि इस खून में कौन मुलविस है। अच्छा, इसके जवाब में फिर वो अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई है जो कि इसके बारे में तहकीक कर रही है और उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। जब उसकी रिपोर्ट आ गई है तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनसे पूछा कि भाई फिर रिपोर्ट, उमर अता बंदयाल ने, जस्टिस बंदयाल ने उनसे पूछा कि जब रिपोर्ट आ गई है तो वो किधर है। तो उन्होंने कहा कि वो वज़ीर दाखिला के पास है और वज़ीर दाखिला अब यहाँ पर नहीं है, बाहर गए हुए हैं सॉरी, इसीलिए इस वक्त मैं पेश नहीं कर सकता। तो फिर उन्हें जस्टिस बंदयाल ने ये हुक्म दिया कि आप एफआईआर और ये जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है इसकी जो रिपोर्ट है दोनों कल सुबह यानी आज के दिन कोर्ट में जमा करा दें। नाजरीन, इस बारे में जब ज़्यादा पूछताछ कर रहे थे जस्टिस बंदयाल तो उन्होंने एक किस्म का तंज भी किया अटॉर्नी जनरल के ऊपर, और उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट तैयार है लेकिन आप पेश नहीं कर सकते, क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि आप उस रिपोर्ट में कुछ तब्दीलियां करने वाले हैं? जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं और हम कल पेश कर देंगे। अच्छा, फिर इसके साथ अभी फॉरेन सेक्रेटरी बन गए हैं जनाब असद मजीद ख़ान, वही जो साइफर वाले उस वक़्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर हुआ करते थे मार्च 2022 में 7 मार्च को जब भी उन्होंने ये साइफर भेजा था। अभी वो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी है, तो उन्होंने कोर्ट को बताया कि हम कीनिया के हुकाम से लगातार राब्ते में हैं और हम उनसे जो मतलब मिल सकता है तफसील वहाँ से वो हासिल करेंगे। और अब तक जो मकतूल है जनाब अरशद शरीफ, उसकी जो है डेड बॉडी भी पाकिस्तान नहीं पहुँची है, वो भी चंद रोज़ में पहुँच जाएगी। इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को ये भी बताया कि शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनके हुक्म पर एक कमेटी बनाई गई है जो कि इस बात की तहकीक कर रही है। नाज़रीन, शहबाज गिल जो कि चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनाब इमरान खान के, जिनको पहले भी गिरफ़्तार किया गया था और 1-1.5 महीने के बाद फिर उनको ज़मानत मिली तो रिहा हो गए। अभी एक और उन्होंने काबिल एतराज़ बयान दिया है। पहले भी उनके ऊपर इसीलिए उन्हें गिरफ़्तार किया गया था कि उन्होंने ARY पे एक किस्म का इंटरव्यू कहिए या खिताब कहिए, उसमें उन्होंने अफवाज के जो लोअर कार्डर्स के अफसरान हैं उनको कहा था कि हायर कार्डर्स वाले मतलब मेजर जनरल वगैरह आपको अगर हुक्म दें PTI के ख़िलाफ़ तो आप वो मानने से इनकार कर दें। फिर उसके लिए उन्हें गिरफ़्तार किया गया और बाद में फिर जब उन्हें ज़मानत मिली तो रिहाई मिली। अभी फिर उन्होंने एक दूसरा ऐसा ही काबिल एतराज़ बयान दिया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जब मुझे गिरफ़्तार किया गया या फिर जब आज़म स्वाति तो अभी भी वो बलूचिस्तान के मच जेल में है, शहबाज गिल बाहर है अभी। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे गिरफ़्तार किया गया था
तो मुझे नंगा किया गया था, और जब आज़म स्वाति को गिरफ्तार किया गया तो उसको भी नंगा किया गया। अभी इस सिलसिले में एक साहब हैं, उन्होंने कराची के ब्रिगेड पुलिस के थाने में उनके खिलाफ FIR कटवाई है, और उसमें उन्होंने जो है शहबाज गिल के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि शहबाज गिल फ़ौज और आवाम के बीच में जो है एक खलीज पैदा करना चाहते हैं, इसीलिए वो झूठी खबरों को फैला रहे हैं। अब इसमें हकीकत क्या है, क्योंकि शहबाज गिल या आज़म स्वाति कहते तो रहे हैं, यही बात जनाब इमरान खान ने भी कई मरतबा कही कि मेरे जो कारंदे हैं उनके ऊपर 3rd डिग्री की गई थी और उन्हें नंगा किया गया। उन्होंने तो हद कर दी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि शहबाज गिल को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया था, जबकि उन्होंने बाद में ये इनकार कर दिया और यहाँ तक कहा कि मेरे कपड़े उतारे गए थे, इतना उन्होंने कहा। लेकिन उसके बावजूद भी वो ये साबित करने से तो कासिर हैं। अभी देखें कराची में उनके खिलाफ शहबाज गिल के खिलाफ ये दूसरी FIR फाइल हो गई है। अब देखें अभी उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं, कुछ रोज़ में पता चल जाएगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।